फर्स्ट मंथ में तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने किसी के 8,000 रुपये देने थे, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको लगा होगा हल्द्वानी छोड़ के चले गए तो ये मेरे पैसे देगा नहीं देगा। वो उसने परेशान कर दिया मेरे को कि दे भाई दे, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, सुबह शाम कॉल कर रहा है। और मैं वैसे ही थोड़ा सा परेशान रहता था क्योंकि पैसे वैसे होते नहीं थे, और फिर जो चीज़ मेरे को पसंद थी मैं वो भी नहीं कर पाता था इन सब के चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत लेट आता था, सुबह जाता, क्योंकि सीधी सी बात है आप जब स्टार्ट करते हो नया तो आपको खींचते हैं ना थोड़ा, तो वही चीज़ होती है। मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा छोड़ भाई ले यार, तू परेशान कर रहा है, तेरे को दे दिया। मैंने उसको 8,000 रुपये भेज दिए यूपीआई, और फिर मेरे पास बचा 8,000 रुपये। उसमें मैंने रेंट निकाला, खाने वाने का निकाला, और मेरी जेब में कुछ भी नहीं बचा। तो अब सोचो आप, जून की गर्मी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में खतरनाक गर्मी पड़ती है, बहुत गंदी। और मैं उसमें क्या करता था, मैं जाता था अपना क्या कहते हैं उसे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ सराय करके होता था वो, वहाँ से मैं बिकाजी गामा प्लेस जाता था। तो वो 4 किलोमीटर है टोटल, तो 4 किलोमीटर में चल के जाता था रोज, और वो धूप में। तो मैं ऐसे कर तो लेता था, वहाँ जाके एकदम गंदे से कपड़े, पसीने पसीने हो जाता था। बॉस गाली देते थे कि क्या कर रहा है तू, ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है ये वो। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मेरे पैसे नहीं है। मेरी क्योंकि बचपन से आदत थी, मैं हाथ नहीं फैलाई कभी भी। मेरे को कंप्यूटर भी बनाता, मैंने मम्मी पापा से भी नहीं बोला कि मुझे कंप्यूटर बना के दो, मैंने कहा ट्यूशन्स पढ़ाएंगे और खुद करेंगे ऐसे वाला। तो अब सीन क्या हो गया, एक दिन मैं ऐसे जा रहा था और मैं बेहोश हो गया रास्ते में, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना, गर्मी की वजह से रास्ते में बेहोश हो गया। भाई लोग बोलते हैं बहुत कि दिल्ली में ये है, ये गंदगी है वो। भाई मेरे को तो एक रिक्शे वाले अंकल ने रोका, मतलब मैं बेहोश पड़ा हुआ था, मेरे को तो मुंह में जब पानी वानी मारा उनने तब पता लगा। तो उनने उठाया मेरे को, वो फ्री में मेरे को छोड़ के गए घर तक का। उन्होंने कहा बेटा ऐसे मत करा करो ये वो, है ना। तो वो चीज़ें थी। फिर वहाँ से थोड़ा सा चेंज आया, फिर मैं वापस से हल्द्वानी आया। बट फिर वही चीज़ है ना, मैंने बताया ना आपको कि बेटा एज का हो चुका है, 20 साल का था मैं, तो अब एज का हो चुका है, और घर में बैठ के कंप्यूटर आके चिल्ला रहा है और बोल रहा है एक दिन बन जाऊंगा। और मेरे को ऑनेस्टली पता है, स्टार्टिंग से गेमिंग में पैसा है नहीं पता था। आजकल तो लोग ऐसे घुस रहे हैं कि गेमिंग में पैसा है तो मैं घुसता हूँ, मैं भी करूँगा। मुझे पता ही नहीं था। मैं